आप देख रहे हैं फेस वार्ता ग्रुप। फेस वार्ता ग्रुप में आपका स्वागत है। फेस वार्ता यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। गौतम बुद्ध नगर में किसानों के मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन अखंड निरंतर संघर्ष कर रही है और किसान यूनियन अखंड के द्वारा ही 64% मुआवजा, चाहे इंटरचेंज का मामला हो, चाहे बैकलीज का मामला हो, इन मुद्दों समेत विभिन्न मामले लगातार उठाए जा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन अखंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी महेश कसाना बदौली। आइए इनसे बातचीत करते हैं। महेश जी, आपका फेस वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रमुख मुद्दे हैं भारतीय किसान यूनियन अखंड के और क्या प्राथमिकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया भाइयों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे एक छोटे से किसान सेवक को आपने जो प्राथमिकता दी किसानों की बातों को लेकर के। अब किसानों की समस्याएं बहुत ही गंभीर हैं। गौतम बुद्ध नगर में तीनों प्राधिकरण हैं। तीनों प्राधिकरण किसी भी मामले को प्राथमिकता के आधार पर हल नहीं कर रही हैं। जो छोटे छोटे मुद्दे भी हैं उनको भी हल नहीं कर रही हैं। बड़े मुद्दों की बात तो अलग है। हम काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और हमारे और संगठन भी जो किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं वो सब भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्राधिकरणों की कान पे जू नहीं रेंगती। हमारे बहुत सारे किसानों से जुड़े हुए मामले हैं, जैसे 5% का मामला हो गया, 5% प्लॉट दे दिए गए, 5% बचे हुए हैं। एक आदमी को गांव में 5% का प्लॉट जो बढ़ा हुआ है 10% माने उसको दे दिया गया, बाकी सारे लोगों को नहीं दिया गया। इस तरीके से बहुत मामले हैं जो प्राधिकरण नहीं कर रही हैं और कोर्ट का बहाना ले देती हैं, जबकि कोर्ट ये नहीं कहता कि प्राधिकरण किसान को दे और कोर्ट मना कर दे। लेकिन ये इनका अपना तानाशाही रवैया है। सरकार ने खुली छूट दे रखी है। हमारे प्रतिनिधि काम नहीं करते, अपने मुद्दे को उठाते नहीं हैं। वोट लेने के समय पे वो किसानों के बीच में जाते हैं और यहाँ तक कि मैं ज़्यादा क्या कहूँ, यहाँ तक मामला है कि हिंदू मुस्लिम में ही वोट लेने का काम कर रहे हैं। अगर हमारे प्रतिनिधि या जो भी सरकारें हैं वो हिंदू मुस्लिम छोड़ करके और जनहित के मामलों को सुलटाएं तो शायद इस बात को कहने की आवश्यकता ना पड़े और सभी निर्विरोध भी चुने जाते हैं। लोग अच्छे कार्य करने वाले निर्विरोध भी चुने जाते हैं। अब मैं आ जाता हूं किसानों के जो मुद्दे हैं। नंबर 1, सभी किसानों को 10% सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, सभी किसानों को 10% के प्लॉट दिए जाएं। दूसरा मुद्दा है कुछ किसानों के 64% बचे हुए हैं, वो भी सभी किसानों को दिए जाएं। तीसरा मुद्दा है बैकलीज का। जो गांव में हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं उन सभी को बैकलीज की आवश्यकता नहीं है। जब जमीन हमारी है तो बैकलीज कहां से आ गई है? तो हमारी जमीनों को, हमारी आबादियों को ऐसी की जैसी है जहां है के आधार पर छोड़ा जाए। चौथा मुद्दा है हमारे बच्चों को नौकरियां में आरक्षण दिया जाए। जो हमारे यहाँ चाहे भले कंपनी है, चाहे प्राधिकरण है, चाहे कोई भी जो लोकल में हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री या व्यावसायिक या कोई भी काम कर रहा है तो उन्हें हमारे बच्चों को जो प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाए। और जो हमारे यहाँ पे बहुत सारी और भी समस्याएं, जैसे प्लॉटों के मामले हैं। कुछ लोगों के प्लॉट नहीं लगे हैं। जिन लोगों के प्लॉट लगे हैं तो वो सेटिंग के आधार पर जो यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं
उन अधिकारियों के या रिश्तेदार कहें या उनके मिलने वाले कहें, उन लोगों के प्लॉट लग गए हैं और किसान दर दर भटक रहे हैं। तो ये भी ज्वलंत मुद्दा है। दूसरा, हमारे जो किसान भाई हैं उनके वारिसान के आधार पर प्लॉट के बड़े बड़े प्लॉट अथॉरिटी ने दे दिए हैं। 4 भाई हैं, तो 4 भाइयों में से उनके टुकड़े कैसे होंगे? क्योंकि गेट एक लगता है, एक प्लॉट में एक गेट लगता है, एक एंट्री होती है, तो 4 भाई कहाँ बंटवारा करेंगे? तो उनको हमने इस बात को भी काफी पहले उठाया है, लेकिन प्राधिकरण कहती हैं काम नहीं कर रही, आश्वासन देते हैं काम नहीं करते। हमने पीछे तालाबों का मामला भी उठाया था, तो उसमें एक आध तालाब में शायद कुछ काम किया हो, बाकी कहीं कुछ नहीं है, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा। इसी तरीके से पर्यावरण प्रेमी बनते हैं, पेड़ पौधे को लगाते हैं, लेकिन छोटे छोटे दिखाने के लिए छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं और वो पौधे कभी बड़े नहीं होते। अगर प्राधिकरण वास्तविक पेड़ पौधे लगाना चाहती है तो कम से कम 5 फुट का पौधा होना चाहिए, जो और उसके साथ के साथ जाली लगे, जिससे कि वो पौधा संपन्न हो सके, उसकी देखरेख ठीक हो। तो वहां भी भ्रष्टाचार होता है और सही से कार्य नहीं हो पाता, तभी जो वो पेड़ भी नहीं लगते और हरियाली नहीं हो पाती। दूसरा, हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल हैं उनमें ग्रामीण किसानों को कोई सुविधा नहीं दी जाती, जबकि जब उन किसानों की जमीन पर प्लॉट बने हुए हैं, उनकी शर्तें भी ये होती है कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुविधा दी जाएंगी, लेकिन वो भी वहां भी नहीं है। इसी तरीके से स्कूलों का ढर्रा है। स्कूलों में जब हमें प्लॉट सस्ते दिए जाते हैं तो हमें जो है किसानों के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर एडमिशन मिलने चाहिए, वो भी यहाँ पर नहीं होते हैं। इसी तरीके से हमारे जो मुआवजे के जैसे सहमति आधार के मामले हैं, कुछ मामले ग्रेटर नोएडा के हैं, कुछ नोएडा के भी हैं। नोएडा में पीछे कर दिया लगभग 450 रुपये, 398 रुपये को नोएडा अथॉरिटी नहीं देना चाहती थी, लेकिन जब हमने बैठ करके उनसे बात की, उनको समझाया कि ये हमारा पैसा है, आप क्यों नहीं देंगे, तब उनकी समझ में आया, तब उन्होंने बोर्ड मीटिंग में जाकर के वो पास कराया। इसी तरीके से नोएडा अथॉरिटी ने कर दिया, लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी आज भी सुरपरा जैसे गाँव में मामले हैं तो उनको नहीं निपटा रही है। कहीं एक किसान को उन्होंने सहमति के आधार पर 1200 रुपये का मुआवजा दिया है, उसी पीरियड में दूसरे किसान को 1 महीने या 2 महीने के बाद में एक किसान को 2500 रुपये का मुआवजा दिया है। तो इस तरीके से यहाँ अथॉरिटियां मुंह देखी बातें करती हैं, प्राथमिकता के आधार पर किसी काम को करना प्राधिकरण नहीं चाहती। इसी तरीके से हमारी सरकार, हमारे योगी जी जो बाबा हैं, मैं उनके लिए भी कहूँगा, वैसे तो वो जो बहुत सारे मुद्दों को हल भी करते हैं, लेकिन यहाँ प्राधिकरण पता नहीं क्यों प्राधिकरण से बाबा नहीं कह पा रहे हैं कि इन किसानों के मुद्दों को तुरंत हल किया जाए, या फिर ये अधिकारी योगी बाबा से भी बड़े हो गए हैं कि आप जान करके योगी बाबा की कही भी बातों को भी इग्नोर कर देते हैं। तो इस बात को तो या तो योगी बाबा जी जाने या फिर यहाँ प्राधिकरण में बैठे हुए अधिकारी जाने। तो हमारे तो ज्वलंत जो मुद्दे हैं, हमारा कहना यह है कि कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारी या तो हमारे मामले को हल करें किसानों के और गरीबों के। अगर नहीं हल करते हैं तो बहुत जल्द हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और हम निकलने नहीं देंगे। अगर डीएम कार्यालय पे किया तो डीएम साहब को नहीं निकलने देंगे, अथॉरिटी पे किया तो अथॉरिटी को नहीं निकलने देंगे, और जेपी टोल को किया तो हमने जेपी टोल पर हम उसको फ्री करेंगे। ये हमारी चेतावनी भी है। अच्छा, ये तमाम मुद्दे आपने जो गिनाए हैं जी, इनमें जो प्राधिकरण चाहे वो नोएडा प्राधिकरण है या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है या यमुना प्राधिकरण है जी, वो जो किसानों से जो वायदे किए गए उन पर खरा नहीं उतरता। तो इन आप मुद्दों को लेकर, वायदा खिलाफी को लेकर आप जल्दी ही एक आंदोलन खड़ा करने वाले हैं जी। तो ये जो आंदोलन होगा ये कहाँ पर होगा और किस तिथि को होगा? ये आंदोलन जो है हम अभी जनवरी माह में 2023 में हम अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद समय निर्धारित करेंगे। अभी समय निर्धारित नहीं है और डेट निर्धारित नहीं है,
ये हम बहुत जल्द डेट भी घोषित कर देंगे, डेट की भी घोषणा करेंगे और जगह भी घोषित करेंगे। और हम बिल्कुल पूरे तरीके से इसकी तैयारी कर रहे हैं। बगैर घोषणा के हम इसी तैयारी में लगे हुए हैं। तो हम जिस तरीके से पहले भी हमने कई बार जो है उस समय हम दूसरे संगठनों के साथ हुआ करते थे, तो हमने अथॉरिटियों में ताले भी लगवाए हैं और हम जानते हैं कि धरना हमें कैसे करना है, वो हम अपने संवैधानिक तरीके से, लेकिन हम निकलने नहीं देंगे, ये पक्का है हमारा। जहां भी हम करेंगे, अगर जेरो टोल पे किया तो हम फ्री कर देंगे, हम रोकेंगे नहीं किसी को नहीं रोकेंगे। एक भी गाड़ी को, मोटरसाइकिल को या किसी को भी नहीं रोकेंगे, हम फ्री कर देंगे बिल्कुल टोल को। और अगर प्राधिकरण पे करते हैं तो हम प्राधिकरण के कर्मचारियों को नहीं निकलने देने का मतलब हम हो सकता है कि उनको घुसने ना दें, क्योंकि निकलेंगे वो तब, हम घुसने ही ना देंगे। तो तब जो जैसे हम बाहर बैठेंगे तो वो बाहर बैठ जाओ आकर के, हमें किसी से कुछ कहना भी नहीं है, बस बाहर बैठिए, आप हमारे साथ सम्मान के साथ बैठिए। इसी तरीके से हम जहां भी करेंगे वो अच्छे तरीके से करेंगे। जब तक हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, हमारे किसानों की बातों को नहीं सुनेंगे, तब तक हम मानने वाले नहीं हैं।